हेलो माय डियर सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपने परिवार के साथ अच्छे होंगे। कैसा चल रहा है आपका, कैसा फील कर रहे हैं आप सब। अपनी फीलिंग्स को ना कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर, ठीक है। कैसा रहा कल का दिन, कैसा रहा, मतलब एनर्जीज़ आपको कैसी लग रही है इस समय। हैवी है या लाइट है, जैसी भी आपकी एनर्जी है मुझे बताना, मैं कमेंट सेक्शन में सुनना ज़रूर चाहूँगी। तो इसी के साथ आज की जो रीडिंग है उसको शुरू करते हैं। चैनल पे नए आए हैं, अगर आपको मेरा रीडिंग करने का स्टाइल अच्छा लगा या कोई रीडिंग आप पहले देख चुके हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करना। यहाँ मैं आपके और आपके पर्सन की जो करंट एनर्जी है वो बताऊंगी। इस रीडिंग को देखो, जो मैं बोलने वाली थी वो यहाँ पे दिख ही गया। कोई बात नहीं, अपनी एनर्जीज़ को क्लियर करते हुए थैंक यू सो मच एंजल्स, गाइडेंस दीजिए। स्पेशली रीडिंग जो है टाइमलेस होने वाली है, बट फॉर दिस मंथ आई फील लाइक आपने जितना इस मंथ में खुद को कंट्रोल किया है ना, मुझे लगता है कि अभी तक की ज़िंदगी में आपने खुद को इतना कंट्रोल नहीं किया होगा। ऐसा लग रहा है कि अभी तक जितना आपने लाइफ में सीखा है जितना आपने अभी तक लाइफ में पढ़ा है, जाना है, कि जितना भी एक्सपीरियंस इकट्ठा किया है अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ को लेके, लव में लेके, रिलेशनशिप में लेके, फैमिली में लेके, उन सबको ना अब आप अप्लाई करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। काफ़ी बिज़ी और ऑक्यूपाइड जा रहे हैं आपके दिन, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है कि आपका ना फाइनेंशियल गेन बहुत ज़्यादा हो रहा है। ऐसा लगता है कि काफ़ी कुछ आप गेन कर रहे हो और धीरे धीरे ऐसा लगता है कि आप अपनी जो पुरानी स्किन है, यानी कि जो अपना पुराना सेल्फ है, जिसको लेके कहीं ना कहीं आप पास्ट में अपने एक्शंस को लेकर, अपने रिएक्शन को लेकर, अपने डिसीजंस को लेकर परेशान रहे हो या फिर आप रिग्रेट कर रहे हो अगर, तो उसको आप रिलीज़ करते हुए दिखाई दे रहे हो। फाइनली यू आर डूइंग इट। और यहाँ तक आने में और ये करने में आपको कई साल लग गए, काफ़ी साल। आपको लगा कि शायद ये जन्म तो आप कभी भी अपने पास्ट की मिस्टेक को भूल नहीं पाओगे। अगर इस बात से अग्री कर रहे हो, लिखो पास्ट, लिखो मिस्टेक, लिखो रिग्रेट। इट्स लाइक मैं देख रही हूँ एक पैटर्न। दूसरा आपसे कोई माफ़ी मांगे, दूसरा आपसे कोई सॉरी बोले, दूसरा कोई आपसे कुछ भी अगर क्षमा मांगे, तो बहुत बड़ा दिल है। आप अपने पर्सन को कई बार माफ़ कर चुके हो। जितने धोखे आपने खाए हैं फ्रेंडशिप्स में, आप कई बार चीज़ों को नज़रअंदाज कर चुके हो। लेकिन यहाँ देखा जाए तो ये जो एनर्जी है ना, वो कुछ अलग ही बोल रही है। यहाँ पे मैं आपको देख रही हूँ कि आप फाइनली अपने पास्ट को, यानी कि खुद को माफ़ कर रहे हो। फाइनली ऐसी चीज़ों को आप अपनी ज़िंदगी में वेलकम कर रहे हो जो कहीं ना कहीं आप खुद ही ब्लॉक कर रहे थे। आपने इससे पहले हमेशा अपने आप को पीछे रखा है, दूसरों को आगे रखा है खुद से,
और ये बात रिलेशनशिप में भी आ रही है। फॉर मोस्ट ऑफ यू ऐसा लगता है कि या तो आपने खुद से अपने पर्सन से ब्रेकअप कर लिया है, या आप बहुत टाइम से एक कंफर्मेशन चाह रहे हो और आप एक मैसेज देखने की कोशिश कर रहे हो, किसी न किसी रीडिंग में ढूंढ रहे हो कि क्या ये फैसला आपका सही है, कि अगर आप अपने आप को चूज़ करना चाहते हो और आपको ऐसा लग रहा है कि दाल नहीं गलने वाली और मुझे मेरे पर्सन को छोड़ना ही पड़ेगा बिकॉज़ बहुत दुख दे रहा है, खुशी नहीं आ रही है। और ऐसा भी लगता है कि अगर ये आपके पर्सन ट्राई कर रहे हैं ना, पता नहीं क्यों इस बार आप कन्विंस नहीं हो पा रहे हो, या खुद से आपने ट्राई करना छोड़ दिया है। खुद से आपने ट्राई करना छोड़ दिया है, खुद से आपने मतलब खुद से किसी के आगे भीख मांगना छोड़ दिया है। ऐसा लगता है कि आपको हाल फिलहाल में रियलाइज़ हुआ है कि प्यार डिफ़िकल्ट नहीं होता। ये एक्सपीरियंस और पर्सन पे डिपेंड करता है, बट लव इज़ नॉट डिफ़िकल्ट एट ऑल। ठीक है, नो लव इज़ डिफ़िकल्ट। और इस वजह से ऐसा लग रहा है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में काफ़ी डिस्टेंस हुआ है। मतलब मैं देख रही हूँ कि यू आर फाइनली चूजिंग योर सेल्फ। मैं देख रही हूँ कि यू आर नॉट केयरिंग अबाउट वॉट अदर्स विल थिंक, यू आर जस्ट केयरिंग अबाउट योर सेल्फ। आपको खुद के बारे में सोचने से कोई नहीं रोक सकता। ओ माय गॉड, मतलब आपके पर्सन की फीलिंग यहाँ पे बिल्कुल ऐसी है जैसे कि आप हाथ छुड़ा रहे हो और ये पर्सन आपका हाथ छोड़ नहीं रहे हो। जितना ज़्यादा आप अपना हाथ छुड़ाकर इस एनर्जी से खुद को क्लियर करना चाहते हो, जितना ज़्यादा आपके मन में एक ये भावना भी आई है ना कि यू नीड टू चेंज, अब बहुत हो गया, बहुत साल हो गए, यू नीड टू चेंज। आपके अंदर एक लाइट दिखाई दे रही है, एक होप दिखाई दे रही है। यू वॉन्ट टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, जो आज तक आपने देखा नहीं है, जो आज तक आप सिर्फ इमेजिन ही कर रहे थे, चाहे वो फिजिकली हो, मेंटली हो। यू वॉन्ट योर ग्लो अप। ठीक है, यू वॉन्ट योर ग्लो अप। तो ऐसा लग रहा है कि आपके और आपके पर्सन के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो दबी सी रह गई हैं। एंड ऐसा लगता है कि या तो ये पर्सन हो सकता है, या तो आप हो सकते हो, खुदा ना खास्ता ऐसा हो, लेकिन somebody is admitted in the hospital, चाहे आप हो चाहे आपके पर्सन हो। और मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग ऐसा लग रहा है ये पर्सन चाहता है कि आप इस बात को जानो। आपके पर्सन को इंतज़ार है, वो आपकी केयर चाहते हैं, वो आपकी अफेक्शन चाहते हैं, मतलब आपसे ये अटेंशन भी चाहते हैं। या हो सकता है कि इनकी तबीयत बिल्कुल ख़राब हो और निहत्था लग रहा है ये पर्सन, लेकिन इस समय इनको सबसे ज़्यादा आपकी याद आ रही है। इस समय इनको सबसे ज़्यादा आपकी कमी महसूस हो रही है। जैसे कहते नहीं है, सबसे ज़्यादा किसी की वैल्यू पता चल रही है। और हो सकता है कि आप में से किसी का जन्मदिन गया है, या आपके पर्सन का जन्मदिन गया है, और इस बार उनको रियलाइज़ हुआ है कि वो अपना स्पेशल डे कहीं ना कहीं आपके साथ बिताना चाहते थे। वो अपना स्पेशल डे कहीं ना कहीं भूलना नहीं चाहते थे। तो ऐसा लग रहा है कि इन चीज़ों की वजह से आपके पर्सन में एक अवेकनिंग आई है। एक जो डेस्परेशन है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है आपके पर्सन में। ये जो इनके अंदर ख्याल आ रहे हैं, ये इसको इंटरप्ट नहीं करना चाह रहे आपके पर्सन। उनको अच्छा लग रहा है। सच बताऊं तो ये पर्सन आज सुबह से आपकी यादों के सहारे है। ठीक है, यादों के सहारे, मतलब
इनको आदत पड़ी हुई है, अभी रियलिटी इनको पता नहीं चली है। और सच बताऊं तो ये सच सुनने के लिए आपके जो पर्सन है कहीं ना कहीं राज़ी भी नहीं है। आप खुद नोटिस करना, आपकी बात जैसे ही स्टार्ट होगी ना, ये पर्सन आपसे सॉरी सॉरी बोलता रह जाएगा या रह जाएगी, लेकिन इनको आपका जो चेंज्ड बिहेवियर है, जिस चेंज की तरफ आप जा रहे हो, जो चेंज आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, जो चेंज आप अपनी लाइफ में लेकर आ रहे हो, जिस चेंज को आप अपनी ज़िंदगी में मेंटेन करना चाह रहे हो, वो चेंज इस पर्सन को अच्छा नहीं लग रहा। वो चेंज इस पर्सन को कहीं ना कहीं बहुत बुरा फील करवा रहा है। वो चेंज इस पर्सन की नज़रों में खटक रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि आप और आपके पर्सन दिल खोलकर एक दूसरे से प्यार तो करना चाहते हैं, लेकिन आपकी अवेकनिंग हो गई है तो आप चाहते हो अपनी जर्नी में जाना। आपके पर्सन की अवेकनिंग हो गई है तो वो चाहते हैं इस रिश्ते में जो उनका कर्मा है उसको वो फिक्स करें। इस रिश्ते में जो उनसे गलतियां हुई है उसको फिक्स करें। इस रिश्ते में जो चीज़ें इन्होंने नज़रअंदाज की है उसको ये पर्सन फिक्स करें। ठीक है, अब ऐसा लगता है कि धीरे धीरे आपके पर्सन को ये एहसास हो गया है कि आप उनके बिना भी ठीक से रह सकते हो, उनके बिना भी आप एक लाइफ की नई शुरुआत कर रहे हो। तो यह पर्सन, अगर ध्यान से बताऊं तो ऐसा लगता है इमोशनल बहुत है, सब कुछ तो है इनके पास, पर ये खुश नहीं है। मतलब ये जो कैंडल वैक्स, ऐसा लगता है ये पर्सन बहुत जॉली किस्म के हैं। 1 मिनट में किसी को भी अपना दोस्त बना लें, 1 मिनट में भी हंस के दिल जीत लें। ठीक है, 1 मिनट में भी हंस के दिल जीत लें, लेकिन ना कहीं बहुत मुश्किल हो रहा है आपके पर्सन से बर्दाश्त कर पाना। कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल हो रहा है आपके पर्सन से ये जो जुदाई है, ये जो डिस्टेंस है वो सह पाना, क्योंकि इनको ये नहीं समझ आ रहा है कि इसका एंड कब है। ये एक ऐसा गिफ्ट है इनके लिए जिसको खोलकर ये खुश नहीं है, एक ऐसा तोहफा है जिसको देखकर ये खुश नहीं है। ठीक है, ये एक ऐसी चीज़ है जिससे ये अपने आंख बंद कर रहे हैं। मतलब ये पर्सन इस समय आपको इसलिए अवॉइड कर रहा है क्योंकि अगर ये आपकी नज़रों से खुद को देखे तो वो आपको कुछ भी नहीं दे पाए हैं। ना वो खुशी दे पाया है ये पर्सन, क्या मैं सही बोल रही हूँ? खुशी नहीं दे पाया है, ना वो आपको कुछ ऐसा दे पाया है जो आपके प्यार की निशानी हो, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो चीज़ मिसिंग है वो है ट्रस्ट एंड कमिटमेंट। अगर है ऐसा तो कमेंट सेक्शन में बताओ ज़रूर। ये पर्सन उस वक्त को याद कर रहा है जब आप बहुत इमोशनल हो के रोते थे इनके सामने, इनकी प्यार की भीख मांगते थे इनके सामने, इनको बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करते थे, दरख्वास्त करते थे कि तुम बदल जाओ हमारे फ्यूचर के लिए। लेकिन अब इस पर्सन को वो टाइम याद आ रहा है, अब इस पर्सन को समझ आ रहा है कि वो चीज़ें ना मिलने पर कितना आपने वेट किया है। अब आपके पर्सन को वेट करना पड़ रहा है आपके लिए। तो ऐसा लगता है कि जैसी करनी वैसी भरनी। और मुझे ऐसा लगता है कि रीडिंग देखकर मुझे ऐसा लगता है कि आप उनको इस हालत में देख के थोड़ा सा खुश हो रहे हो, आपको थोड़ा अच्छा लग रहा है कि फाइनली कर्मा जैसे को तैसा, जो एक पर्सन ने किया वो लौटकर इस पर्सन को ही जा रहा है। ऐसा लगता है कि आपके सामने जस्टिस हो रहा है, किस किस को थोड़ा सुकून मिल रहा है। लिखो जस्टिस। थोड़ा सा डिटैचमेंट देख रही हूँ आपकी तरफ से मैं आज। नंबर 5 आपके लिए बहुत लकी नंबर है। ठीक है, आज के दिन आप अपना हाइड्रेशन का ध्यान रखिएगा और हो सके तो बाहर का खाना अवॉइड करें,
क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आपकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो रही है बैलेंस डाइट ना लेने की वजह से, तो उसका ध्यान ज़रूर रखिए। राधे राधे, गॉड ब्लेस यू। फीडबैक दे के ज़रूर जाना।